जावेद दानिश साहब कलकत्ते के हैं, ये सब लोग जानते हैं। वही कलकत्ता कि जिसके बारे में कवि गालिब ने कहा था कि जिक्र तूने जो मुझसे किया कलकत्ते का हमनशी, एक तीर सा मेरे दिल पे वो मारा कि हाय हाय। या दाग देहलवी ने कहा था कि कोई छींटा पड़े तो दाग कलकत्ते निकल जाएं, अजीमाबाद में हम मुंतजिर सावन के बैठे हैं। तो उस शहर से जावेद दानिश साहब का ताल्लुक़ और वहाँ की स्टेज से, यानी उनका शुरुआत एक अदाकार के तौर पे हुई और फिर वो आज से 40 साल पहले उन्होंने एक हिजरत की और वो हिजरत थी यूरोप की, अमेरिका, कनाडा और दूसरे मुल्कों में वो गए और उनका एक सफ़रनामा आज से 30-35 साल पहले आया जिसका नाम था आवारगी। और उस किताब पे उन्होंने अहमद फराज का एक शेर लिखा था कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी ही तरह उम्र सफ़र में रहा। और वो पहला सफ़रनामा उनका वो था कि जिसमें कि उन्होंने उन मुश्किलात का जिक्र किया था कि जो वहाँ उनको कनाडा में और अमेरिका में किस तरह से उन्होंने वहाँ जॉब की और कौन कौन से काम किए सिर्फ वहाँ अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर वो कनाडा में सेटल हो गए और वहाँ पे रह के फिर उन्होंने रंगमंच नाम की एक तंजीम जो कि ड्रामे मुस्तकिल करती रही और हिंदुस्तान से उन्होंने बॉम्बे से नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी को भी बुलवाया और बहुत से प्ले हुए और मुस्तकिल वहाँ की, मैं ये कह सकता हूँ कि कनाडा में जिन लोगों ने उर्दू का चिराग जलाया उनमें जावेद दानिश और सुहेल साहब थे। इस बात की हम लोग जितनी भी तारीफ करें वो कम है। जावेद दानिश एक बहुत जाना पहचाना नाम है हमारे सोशल मीडिया का भी। कोविड के दिनों में आवारगी विद जावेद दानिश ये प्रोग्राम इतना मकबूल हुआ जिसमें ये लोगों के इंटरव्यू लेते थे और ऐसी अदब पे बातें हो रही थी, बहुत सारे पहलू निकलते थे और उस प्रोग्राम को उन दिनों बहुत सारे लोगों ने देखा। और हरदिल अजीज़ी ये थी कि मतलब उसका हम लोग अब इंतज़ार करते थे कि जावेद दानिश साहब का जो इनका एक अंदाज होता है और एक बेतकल्लुफ़ी, आपने अभी देखा कि कितने किरदार इस दास्तान गोई में एक आदमी ने जिए और उनका मुज़ाहरा किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं दास्तान गो हमारे लखनऊ में भी हिमांशु वाजपेयी उस फन को हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हिमांशु वाजपेयी को भी इस वक्त याद कर रहा हूँ इसलिए कि ये एक डूबा हुआ फन था जिसको शमशुर रहमान फारूकी साहब ने इसको फिर से मजहर फारूकी से कह के और फिर उसके बाद एक सिलसिला है दारैन शाहिदी और अंकित को भी हम लोग याद करते हैं कि क्या उनकी जितनी तारीफ की जाए वो जो टीम थी हिमांशु और अंकित की, उसने भी हम लोगों को बहुत ही अच्छी दास्तानें हम लोगों ने सुनी। तो जावेद दानिश इसमें एक अहम नाम है। कनाडा में रह के और वहाँ मुस्तकिल वो इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कई किताबों के मुसन्निफ हैं, देखिए शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, अदाकार हैं, दास्तान गो हैं, मतलब असनाफ़े सुखन का कोई भी दरवाज़ा जावेद दानिश पे बंद नहीं होता है। मैं बगैर किसी तकल्लुफ़ की ये बात कह सकता हूँ। बहुत ही मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ, यानी मेरे घरेलू ताल्लुकात उनसे हैं जावेद भाई से, और जब भी आते हैं वो मुझे पहले बता देते हैं और उनसे मिल के वाकई बहुत खुशी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो उनकी नई किताब है इसके बारे में मुझसे कहा गया, मुझे 2 दिन पहले ही ये किताब मिली जावेद दानिश साहब के ज़रिए। और इस पे देखिए बहुत प्रोफेसर नैयब मसूद साहब का इस पे फॉरवर्ड है और उन्होंने तारीफ की। प्रोफेसर नैयब मसूद साहब की बर्रे सगीर में उर्दू अफसानों में जो उनका मकाम है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने जावेद दानिश साहब की तारीफ की है और जावेद दानिश साहब ने जो मौज़ूआत उठाए हैं उन पे आजकल हिंदुस्तान में भी लोग लिखते हुए थोड़ा सा तकल्लुफ़ करते हैं, लेकिन ये इनकी किताब ऐसी है इसमें मुकम्मल तौर पे ऐसे मौज़ूआत आपको जिस पर ड्रामे लिखे गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उर्दू अदब में पहली ये किताब है, अप टू डेट किताब इसको हम कह सकते हैं, कि जिसमें मजहरी मतलब वो अदब, यानी जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी आप सबसे बड़ा अलमिया पार्टीशन का हुआ, उसके बाद एक शख्स अपने वतन को छोड़ के जा रहा है,
اس کے یہاں پہ وہ مسائل دوسرے ہیں، جب وہ وہاں جا رہا ہے تو وہاں دوسرے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو بھی اس نے محسوس کیا اور وہ ڈراموں کی شکل میں لے آئے۔ تو جاوید دانش صاحب کو دیکھیے، اب میں جاوید دانش صاحب کے 1 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ شاعر اور سامع کے بیچ میں بہت دیر اگر میں حائل رہا تو میری عزت و آبرو جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی اور میں ہوٹنگ کا بھی شکار ہو سکتا ہوں۔ یہ پروگرام دیکھیں، قسیم تابش کہہ رہے ہیں کہ یہ دیر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو مشاعرے سننے آتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ بہت دور دور تک مشاعرہ سننے چلے جاتے ہیں، تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے مشاعرہ سننے آئے، لیکن اس میں اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اردو کے جو چاند ستارے ہیں میں ان کا بھی نام لے سکوں۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور جاوید دانش صاحب کے لیے میر تقی میر کا وہی شعر کہ پیدا کہاں ہو ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ میں جاوید دانش صاحب کو جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے کہ آج انہوں نے واقعی لوگوں کا دل جیت لیا۔ اردو کے موجودہ دور کے بہت اہم نقاد اور بہت ہی بڑے ناول نگار محترم استاد محترم پروفیسر انیس اشفاق صاحب تشریف لے آئے ہیں، تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے۔ اس کے علاوہ دبئی میں اور گلف کنٹریز میں مشاعروں کا ایک پورا سلسلہ شروع کرنے والے سید صلاح الدین صاحب، ان کا ہم لوگ استقبال کرتے ہیں۔ شازیہ صاحبہ موجود ہیں، ریحان صاحب موجود ہیں۔ میں کس کا نام لوں اس لیے کہ میری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، اتنے اہم لوگ یہاں ہیں۔ میں اپنی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہماری شہر کی ہر دل عزیز بہت اچھی شاعرہ، بہت اچھی آرگنائزر محترمہ عائشہ ایوب صاحبہ سے ابھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اب آگے کا پروگرام جس طرح سے بھی ہے اس کو بلائیں اور سب کا استقبال کریں۔ بہت بہت شکریہ۔